आज हम पढ़ेंगे बाल राम कथा। कक्षा 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक है। अवधपुरी में राम, ये प्रथम अध्याय है। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। नगर यानी शहर, अयोध्या, सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। अयोध्या एक ऐसे नगरी है जहाँ पर रहने वाले सभी मनुष्य, सभी जनता प्रजा खुशी में है और जीव जंतु खुशी है। अयोध्या की सड़कें चौड़ी है। अयोध्या में केवल राजमहल ही भव्य नहीं है, साधारण लोगों के घर भी भव्य है। तो हर तरह से संपन्न है, किसी तरह की कमी नहीं है। दुख दरिद्र नाम की कोई चीज़ अयोध्या में नहीं है। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वही रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी यानी कैपिटल है और वहाँ का राजा दशरथ है। तो दशरथ अपने राज्य में दुख का कोई जगह नहीं दिया है, यानी दशरथ ने अपने राज्य को अच्छी तरह संभाला है। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, तो दशरथ के पिताजी का नाम है अज, महाराज रघु के वंशज, और दशरथ महाराज रघु के वंशज है। रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। वहाँ के पवित्र वायु और वातावरण में ही नहीं, आम आदमी के मन में भी पवित्र और शांति है। हर जगह पर सुख, शांति और सदाचारी थे। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। तो राजा के एक ही दुख है मन में। वो दुख क्या है? राजा का कोई संतान नहीं था। संतान यानी बच्चे। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो राजा दशरथ की 3 रानियां हैं, महारानी है 3। कौशल्या सबसे बड़ी, बीच वाली सुमित्रा और कैकेयी सबसे छोटी रानी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सुना सुना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी।
राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में यानी संतान के संबंध में वशिष्ठ मुनि के साथ डिस्कशन किया है। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले तो क्या क्या है, राजा दशरथ ने उसका जो चिंता है उसके बारे में वशिष्ठ मुनि के साथ पूरी तरह डिस्कशन किया है। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। अगर राजा के कोई संतान नहीं होंगे तो राजा जब बूढ़े हो जाएंगे तो राजा के स्थान पर कौन राजा बनेंगे, राज सिंहासन कौन संभालेंगे, राज्य का देखभाल कौन करेंगे, ये सब के बारे में वशिष्ठ मुनि के साथ डिस्कशन हुआ है। तो मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्ठि यज्ञ यानी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ, उस यज्ञ का नाम है पुत्रेष्ठि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्ठि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देख रेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञशाला यज्ञ करने का स्थान जो है सरयू रिवर के किनारे पर बनाया है। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया, इनवाइट किया गया है, अलग अलग राज्यों के राजा को। तमाम ऋषि मुनि पधारे यानी बहुत सारे ऋषि मुनि आए हुए हैं। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। आहुति डालना जैसे यज्ञ आप लोगों ने देखा होगा, ये यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में अग्नि देवता का पूजा किया जाता है, तो अग्नि देवता के लिए उसमें घी, कुछ सामग्री जैसे लकड़ी, चंदन की लकड़ी, ये सब डाला जाता है। तो आए हुए सभी मेहमानों ने यज्ञ में आहुति डाला है, अपना अपना जो अर्पण जो है वो किया है। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। अंतिम आहुति राजा दशरथ ने दिया है। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। तो यज्ञ खत्म होने के बाद कुछ दिनों के बाद तीनों रानियां पुत्रवती मानी तीनों रानियों ने पुत्र को जन्म दिया है। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। तो राम का ये बर्थडे है, चैत्र माह की नवमी के दिन। रानी सुमित्र के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। हर और खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। तो राजा इसलिए प्रसन्न है कि उसका मनोकामना पूरा हुआ है, और प्रजा इसलिए प्रसन्न है क्योंकि उनके राजा दशरथ की चिंता अभी दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। नगर में बड़ा समारोह माने सेलिब्रेशन, धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम को आज्ञा मानते थे, राम की आज्ञा मानते थे। तो सभी भाई, राम सबसे बड़े हैं, तो बाकी तीनों भाई राम की हर बात मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते थे।
भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। दक्ष गुरुजन जो ज्ञानी गुरु है उनसे विद्या अर्जित किया है। शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। पारंगत यानी एक्सपर्ट हो गए। हिंदी में बीएड भी बोलते हैं इसको। राम इसमें सर्वोपरि थे। राम नंबर 1 में है, सबसे श्रेष्ठ है। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। तो दशरथ सबसे ज़्यादा राम को प्रेम करते हैं, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण। ज्येष्ठ यानी सबसे बड़े पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह यानी शादी का योग्य हुआ। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल, एक दिन ऐसे ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तो बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहे थे अयोध्या राज्य में। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े। महर्षि की अगवानी यानी महाराज दशरथ महर्षि विश्वामित्र का आने का खबर मिलते ही अपना आसन सिंहासन से उठ के खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े महर्षि की अगवानी यानी स्वागत करने के लिए। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े बलशाली। तो विश्वामित्र के बारे में जानना आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। विश्वामित्र जो है पहले राजा थे, बहुत बड़े बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वही उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। तो विश्वामित्र ने अपना आश्रम जो बनाया है उस आश्रम का नाम है सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आगे देखिए, आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं मतलब डिस्टर्ब दे रहे हैं। तो महर्षि का यज्ञ पूरा होने नहीं दे रहा है। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वो राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दे ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर कैसे बिजली गिर पड़े, दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़े। खबर सुन के दशरथ का हालत खराब हो गया, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। यानी विश्वामित्र का यज्ञ 10 दिनों के लिए चलेगा, 10 दिनों के लिए राम को चाहिए। महाराज दशरथ दुखी हो गए।
पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। तो महाराज पुत्र से बिछड़ के कैसे रहेंगे सोचते ही वो कांप गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांपकर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। महर्षि विश्वामित्र को भयंकर गुस्सा आ रहा है। दरबार सशंकित था। तो दरबार में बैठने वाले सब लोग चिंता में पड़ गए। किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। तो राम को उस समय 16 इयर्स भी नहीं हुआ था। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी है। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाए। मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। तो उस बात के लिए महर्षि विश्वामित्र ने कुछ जवाब नहीं दिया। क्रोधित थे, गुस्से में है, पर उससे व्यक्त नहीं कर रहे थे। तो महर्षि अपना गुस्सा को नहीं दिखा रहे हैं। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाते हैं। तो यज्ञ के समय में क्रोध आने से यज्ञ समाप्त होता है, विफल होता है। इसीलिए वो क्रोध नहीं कर रहे हैं। अनुष्ठान अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध गुस्सा भभक उठा। दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। सब लोग घबरा गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी अपने पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र बिछुआ का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार है। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें। राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके सौते भाई लक्ष्मण को भी ले जाए।
महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, यानी राम और लक्ष्मण ने भी तुरंत एक्सेप्ट कर लिया है, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में सरस्वती वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगारे बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े बिहर और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुनीर बंधे, कमर में तलवार लटकाए। तो हाथ में धनुष लिए हुए है। धनुष बाण आप लोगों ने कभी देखा होगा ज़रूर। ये तुनीर, यहाँ पर बाण रखे जाते हैं। बाणों को इसमें रख के इसको पीठ में बांधा है, धनुष हाथ में लिए है और कमर में तलवार लटका के दोनों महर्षि विश्वामित्र के साथ वन के लिए निकल पड़े हैं। तो हमारा प्रथम अध्याय इसमें समाप्त हुआ है।